नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझको उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी से मोहन भागवत इतना डर गए। राहुल गांधी ने जरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला क्या बोला, भागवत साहब के तो पसीने आ गए। भागवत साहब को लगा कि अपना मारेगा तो मारकर थोड़ा सूखे में फेंकेगा, एक कहावत कही जाती है। पराया मारेगा तो जरा जोर से मारेगा। राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला क्या बोला। भागवत जी को लोगों ने समझाया कि अगर मोदी जी इन हालातों में विदा कर दिए गए तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहेगा हम में इतनी ताकत थी कि इनका जो सुपर ब्रांड हीरो था हमने उसको हटा दिया। हम लोग लड़ लेंगे, तरकीब से मोदी को हटा देंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी की पूरे देश में जो छवि बन रही है वो बड़ी खतरनाक है। और राहुल गांधी जिस आक्रामक शैली में आरएसएस पर हमला कर रहे हैं, याद करिए इससे पहले कांग्रेस के किसी नेता ने इतना तीखा हमला नहीं किया। राहुल गांधी को आप एक बात में तो मान जाएंगे उस शख्स का, कि वो शख्स डरता नहीं है। वो शख्स सच्चा है, सच बात कहता है, डंके की चोट पर कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतनी तीखी तीखी मिर्चें लगा दी कि मोहन भागवत और पूरी संघ माई बाप करने लगा। मेरे शब्द का मतलब यह है कि कांपने लगा। संघ को समझ में आ गया कि अब भारत का जनमानस बदल रहा है। भारत का जनमानस उनकी खोखली राष्ट्रवाद और हिंदू 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 इस भ्रम से बाहर आ गया। क्योंकि इन 11 सालों में जितनी बैंड हिंदुओं की बजी है उतनी बैंड किसी की बजी नहीं। मुझसे कुछ लोग बड़े मजे में कहते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा बताऊं। 2014 में मेरे एक मित्र हैं, वो कहते थे कि संजय जी आप आलोचना कर रहे हैं, मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है। मैंने कहा भी आप मोदी जी की राजनीति को जानते नहीं हो, जरा गुजरात का अध्ययन कर लेना, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान विष्णु के अवतार जिसको आप कह रहे हो वो शख्स आपकी ही कैसे लंका लगाएगा। और 11 साल में मध्यम वर्गीय परिवार की जिस तरह कमर तोड़ी है मोदी जी ने, जिस तरह बर्बाद किया है, उससे अब मध्यम वर्गीय परिवार को भी समझ आने लगा है कि सरकार किसी की भी आए और किसी की भी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो वो केवल अपने उद्योगपति दोस्तों की होगी और आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। अब उससे वो पिछली बार कहते थे कि देखो कुछ भी हो जाए लेकिन अब्दुल की तो चूड़ी टाइट कर दी। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जो अब्दुल का मतलब पिंचर जोड़ने को करते हैं और उसका मतलब मुसलमानों से जोड़ते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब्दुल जो पिंचर जोड़ता था, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, जो अब्दुल पिंचर जोड़ता था उसका रेट तो 50 रुपए से 100 रुपए और 150 रुपए हो गया। उसने तो अपना रेट 3 गुना बढ़ा दिया। लेकिन तुम्हारे जो हिंदुओं के बेटे थे, आईआईटी मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पे 30-35% लोग बेरोजगार रह गए, नौकरियां नहीं मिली। मेरे दफ्तर में एमबीए किए हुए और इंजीनियर किए हुए लड़के 15,090 रुपए पे नौकरी करने के लिए आते हैं कि साहब हमने इंजीनियरिंग करी है, एमबीए किया, 15,000 की नौकरी दे दो। मेरा दिल दहल जाता है देखकर देश के हालात क्या है। तो अब्दुल का रेट तो 3 गुना बढ़ गया। लेकिन तुम्हारे बच्चों को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। और ये सारे सारे हिंदुओं के बेटे हैं, ये मुसलमानों के बेटे नहीं है। अब आपके बेटे को क्या मिला, मैं वो भी बता रहा हूं। आपके बेटे को मिला कि संबल की एक रिपोर्ट आई है, पहले 40-45% हिंदू थे, अब 15% रह गए। अब भाई लोग उस पर उफान मार रहे हैं। नौजवानों से कह रहे हैं देखा, भागवत जी कह रहे 3 बच्चे पैदा करो। संघ के प्रचारक खुद एक भी बच्चा पैदा नहीं करते, आपकी जान को 3 बच्चे पैदा करा दे रहे हैं। एक बच्चे का ठिकाना नहीं है। आजकल मेरे कई सारे मित्र वो कहने लगे हैं कि शादी नहीं करेंगे, शादी करी तो बच्चे नहीं करेंगे, खर्चा अपना नहीं उठ रहा, बच्चे कहां से पाले। अब भागवत जी ये जो 3 बच्चे पैदा करा रहे हैं, आप जो आपने सलाह दी है कि 3 बच्चे पैदा करो, इसका खर्चा कौन देगा, मोदी जी या अमित शाह जी। इन नेताओं के बेटे बड़े मजे में। अमित शाह जी का बेटा तो जलवा कमा रहा है, पूरी दुनिया से पैसे बटोर रहा है। और अभी भी खबर आई 2 दिन पहले कि गडकरी साहब के बेटे ने भी बड़े करोड़ों अरबों रुपए के खेल कर दिए। तो इनके बच्चे तो अरबों रुपए कमाएंगे। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, विदेश में पढ़ के वहीं नौकरी करेंगे। आपके बच्चों से कहा जाएगा देखो संबल में हिंदू कम हो गए, तुम कावड़ यात्रा पर निकल जाओ, फतेहपुर में एक मकबरा है उसको ध्वस्त कर दो। ये आपके बच्चों को ये ज्ञान दिया जाएगा। संघ को लगा कि यह ज्ञान अब फेल हो गया है। अब मोहब्बत की दुकान देश भर में सजने लगी है।
और जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार के अंदर जो बुगल बजाया है, उसने वाकई में संघ की हालत खराब कर दी। मोहन भागवत पलटी मार गए। मोहन भागवत कह रहे हैं मैंने तो 75 साल वाली बात नहीं कही थी, वो तो मजाक में थी। मैं तो अगर 80 साल में कहेंगे तो मैं 80 साल में शाखा लगा लूंगा। जरा मैं मोहन भागवत का बयान समझाता हूं, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि संघ की रणनीति क्या है, संघ की राजनीति क्या है। जरा पहले मोहन भागवत को सुनते हैं कि मोहन की भागवत बात है तो क्या कह रहे हैं। मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty मोहन भागवत जी that का ये it बयान है जो whistles उन्होंने made दिया। you मैं अपनी bounce टीम in से your कहूंगा, chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivas Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was शायद saying, इसमें no, मुझे there लग is रहा no है कि need to आवाज buy साफ this. नहीं आ रही है मोहन भागवत जी की। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार दोबारा चेक करके लगाएंगे, लेकिन मैं उसको मोटा मोटा भाव समझा देता हूं जो मोहन भागवत ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो मैंने कोई इशारा नहीं था, मैं तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की या किसी और प्रचारक की बात कर रहा था, बड़े मजाकिया थे। तो जब 70 साल के हो रहे थे उनको शॉल पड़ाएगी, तो उन्होंने कहा कि भाई 70 साल में मत करिए, मैं तो अब इस ये रिटायरमेंट क्यों, मेरा भाव ये उनका था। तो कह रहे मैंने किसी के लिए नहीं कहा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, क्या संघ वजह है, तो मोहन भागवत बोले कि नहीं 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 नहीं, अगर संघ को तय करना होता तो हम कर चुके होते। यानी जाते जाते उन्होंने मोदी पर फिर एक टपेटा मार दिया। यानी कि हमें करना हो तो हम कर चुके होते, अगर हमें बनाना हो तो हम संजय जोशी को बना चुके होते, हमें बनाना तो हम शिवराज सिंह चौहान को बना चुके होते। यानी भारतीय जनता पार्टी काहिल है जो 1 साल से अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही। जाते जाते इतना इशारा कर गए कि मोदी जी अभी हम आपको पूरी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। भाव ये था कि हम डर जरूर गए हैं राहुल गांधी से, लेकिन अभी हम क्लीन चिट नहीं दे रहे। लेकिन मोहन भागवत का यह पलटी मार बयान आज संघ की मजाक उड़वा गया। लोगों को समझ आ गया कि इंडिया गठबंधन की जो वोट चोरी का खुलासा है, उसने भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों में ये कपकपी पैदा कर दी है कि देश को समझ आ गया कि आप असल में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीते हैं, आप बेईमानी से जीते हैं, आप लोगों को मूर्ख बना के जीते हैं, आप वोट चोरी करके जीते। और उसके बाद जो स्थिति बनी वो गजब थी। अखिलेश यादव तो चुटकी लेने से बाज नहीं आते और तीखे बयान करते। सुनाता हूं अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है विशाल, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया। विशाल मेरे पे मत चढ़ा भाई। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल कर चुनाव आयोग की एसआईआर बनाने का काम किया है। ये अखिलेश यादव बिहार में आज दहाड़ रहे थे और फिर आप देखिए चारों ओर देखिए, इन्होंने इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं। आप अपने फोन की सारी लाइट ऑन करो। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। आप देखो कि जब संसद में बोलेंगे राहुल गांधी तो माइक ऑफ हो जाएगा, जब रैली में बोलेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। अब ये एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं सब मोबाइल की आप लाइट ऑन देखिए करो, चारों ओर ऑन कर देखिए, दो। इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं। आप अपने फोन की सारी लाइट ऑन करो। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। ये है राहुल गांधी का बयान। और फिर बिहार में हंगामा हुआ। बिहार में प्रधानमंत्री जी के लिए एक अपशब्द कहा गया और मैं उसकी सख्त निंदा करता हूं। देश में किसी भी राजनेता के परिवार के लिए ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, लेकिन वो तो साधारण व्यक्ति था, टैक्सी चलाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी किसकी पत्नी, किसकी माँ, किसकी बहन के लिए क्या क्या बोले हैं, थोड़ा सा मैं सुनवाता हूं
मनोज झा को, फिर आपको समझ में आएगा। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। ये पवन खेड़ा ने भी इस पे चुटकी ली और पवन खेड़ा ने भी ये बात इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा है। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? नीतीश जी ने भी अनाउंसमेंट किया अपने कैबिनेट में कि अगले महीने से है हर महिलाओं को पैसा देंगे, और अब चुनाव भी नजदीक है ना, तो कैसे क्या कहें? तो 20 साल क्या कर रहे थे बताइए? 20 साल में ये हालत कर दी बिहार की कि 9 करोड़ लोग महज 67 रुपीज पर डे, ये हालत है। 70 रुपए भी नहीं, 67 रुपए प्रतिदिन की आय 9 करोड़ लोग, ये हालत है। अब बोल रहे हैं साहब ये दे दूंगा वो दो, आप रहेंगे तब ना देंगे। आप तो अब जाने वाले हैं, हारने वाले हैं, आप कहां से लाकर देंगे कुछ? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि मुझे जेल फंसाया गया, मैं जेल गया, कांग्रेस में नेशनल हराल केस में फंसी लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। केस पढ़ा है उस आदमी ने, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, केस पढ़ा है उसने, कुछ डिटेल पढ़े हैं उसने। अरे हारते जीतते सब हैं, आप हार जाओ, सत्ता खो जाए तो आप अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठो, ये बहुत कम लोग होते हैं। हम क्या इसकी असलियत नहीं जानते? ये अन्ना आंदोलन कैसे संघ के साथ मिलकर करता था हमें नहीं मालूम, पूरे देश को मालूम है। संघ का एजेंट बनकर ये अन्ना आंदोलन करता था रामलीला मैदान में, क्या लोगों ने नहीं देखा? अब चले आए मुंह उठा के पता नहीं सेक्युलर बनने। कहां से सेक्युलर है ये आदमी? ये हमेशा उनका एजेंट रहा है। अभी तो कई पोलें खुलेंगी इसकी आने वाले दिनों में। इंडिया गठबंधन के भी कुछ लोग आपस में भी सिर फुटबॉल कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया केजरीवाल को कि ये समय आपस की लड़ाई का नहीं है, ये समय एकजुट रहने का है। भारतीय जनता पार्टी और संघ में जो सिर फुटबॉल चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, उस पर सारे नेता बहुत मजे ले रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है 75 ईयर्स का कोई बैरियर नहीं है। मुझे लगता है ये उनकी आपसी सिर फुटअव्वल है। उन्होंने पहले खुद अपने लिए कहा, फिर मोदी जी के लिए कहा, अब नई नई बातें कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कल अंग्रेजी पर कहा वो अमित शाह जी पर एक करारा तमाचा है। अमित शाह जी कह रहे थे अंग्रेजी आने वालों को शर्म आएगी, वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ा, ऐसे उपन्यास पढ़े मैंने। बड़ा द्वंद्व चल रहा है संघ और बीजेपी के बीच में आज की तारीख में, लेकिन इससे हमें क्या? लेकिन वो कह रहे हैं कि जब सत्ता है तो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है बीजेपी और आरएसएस में, ये कहने की जरूरत पड़ी। तो ये कहने की जरूरत पड़ी, यही बताता है कि कितना मनभेद है। मतभेद से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर कहना पड़े कि हमारे बीच में मतभेद है और मनभेद नहीं है, तो आपको और मुझे, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार है, पता है कितना मनभेद है। ये भी कह रहे हैं कि एक एक परिवार को 3-3 बच्चे जन्म देना चाहिए। आरएसएस के समर्थकों को क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, जो काशी और मथुरा को लेकर कहा, आरएसएस डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन संघ के लोग शामिल हो सकते हैं आंदोलन में। इस देश को कब तक आप खुदवाते रहेंगे? इस देश में कब तक आप वैमनस्य के बीज बोते रहेंगे? इस देश में आप भाईचारे और जोड़ने की बात कब करिएगा? ये पर्दे के पीछे से नफरत फैलाने का काम नहीं माना जा सकता है। जब एसआईआर का विरोध राहुल गांधी पुरजोर कर रहे हैं, खबर आ रही है कि सरकार देश भर में एसआईआर एक साथ लागू कर सकती है। राहुल गांधी जी वोट काटने, सुप्रिया श्री ने जो हमला कर रही थी सुप्रिया, और उधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज कांग्रेस के दफ्तर पर ही हमला कर दिया। बिहार में तो लगता है कि कहीं कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले दिनों बिहार में जिस तरह तड़तड़ाती हुई गोलियां चली, उसे दिखा दिया कि अब नीतीश बाबू के हाथ से सत्ता जाने की विदाई की तैयारी शुरू है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए, कांग्रेस के दफ्तर पर हमला हुआ। कांग्रेस ने बहुत रिएक्ट किया कि, और ये बात तो सही है कि राहुल गांधी ने भी कहा कि आप जितना हमला करेंगे, जितना गुंडागर्दी करेंगे,
हम संविधान से और अहिंसा से आपका जवाब देंगे, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तर पर आ गए। ये लोकतंत्र का बढ़िया तकाजा है। जो बोले उसकी आवाज बंद करा दो, जो बोले उसको धमका लो, जो बोले उस पर हमला कर दो। और यही बात उन्होंने बिहार में भी ये लागू करने की कोशिश की। इस तरह की गुंडागर्दी का जवाब लेकिन जनता दे रही है। और वोट चोरी का मुद्दा अब गूंजने लगा है। राहुल गांधी लगातार ये प्रधानमंत्री पे हर रोज वोट चोरी पर जनता कि तुम वोट चोर हो, के जवाब देगी। प्रधानमंत्री राहुल चुप गांधी क्यों के है? तेवर बिहार में बहुत भयंकर रूप से गूंज रहे हैं। हमारी रिपोर्टर हयात वहां मौजूद है। प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं ग्राउंड बोल से रहा? कई रिपोर्ट की है जो आप 4 PM पर देख सकते हैं। क्योंकि और उसमें बिल्कुल प्रधानमंत्री साफ साफ वोट है कि चोर है और राहुल वो गांधी जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। मोदी जी को भी समझ आ रहा है कि चोरी पकड़ी गई है और वो भाग नहीं सकते हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। इसके बीच में प्रधानमंत्री जी टाटा वाटा बाय बाय करके जापान निकल गए और गोदी मीडिया बिल्कुल बम बम हो रही है। गोदी मीडिया कह रहे हैं कि देखिए जलवा देखिए, अब प्रधानमंत्री चीन भी जाएंगे। गलवान घाटी में जिस तरह हमारे लोगों पर हमला हुआ, हमारे बहादुर सैनिकों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद हमसे कहा गया कि भाई आप चीन की झालर मत खरीदिए। हम लोगों ने चीन की झालर खरीदना बंद कर दिया। और प्रधानमंत्री जब चीन में जा रहे हैं तो गोदी मीडिया कह रहे हैं तो ऐतिहासिक फैसला है। मतलब इससे ज्यादा बेशरम गोदी मीडिया मैंने नहीं देखा। जब किसानों का बिल लागू हुआ था भूमि अधिग्रहण का, तो इस गोदी मीडिया ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक फैसला है। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किसानों को कितना बढ़िया बढ़िया सब कुछ सम्मान दे दिया गया। और जब पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया और फिर मोदी जी को लगा कि अब तो मामले हाथ से निकल गए, बैंड बज गई, तो वापस लेने बड़े बिल। तो कहा कि ये तो ऐतिहासिक फैसला है कि मोदी जी ने अपने बिल वापस ले लिए। यानी मोदी जी जो भी करें, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। तो गोदी मीडिया के चलन पे अब प्रधानमंत्री जी का चीन और जापान का दौरा सामने आ रहा है। कुछ वीडियो बड़े बढ़िया बढ़िया आते हैं। एक लड़की का वीडियो आया कि जापान से कि हम 7-8 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो तो मोदी जी आए तो हम सुरक्षित हैं, वरना तो यहाँ जाने क्या हाल होता। वो कह रहे मोदी जी जब आते हैं तो ऐसा लगता है कोई बड़ा सा बाप हमारा। इस तरह का वीडियो हमने अमेरिका में भी देखे थे, जापान में भी। ये प्रायोजित वीडियो बहुत बताए जाते हैं। और अमेरिका के जो प्रवासी भारतीय मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, मुझे लगा कि जिस समय ट्रंप ने हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस भेजा हमारे लोगों को, जिस तरह टैरिफ लगाया, कम से कम ये जो मोदी मोदी जी के नारे लगा रहे थे अमेरिका में जापान में, तो इतने शर्मदार लोग होंगे कि अब ये वापस हिंदुस्तान में चले आएंगे। ये अपना मुल्क छोड़ के भागे क्यों? ये अपना मुल्क छोड़ के अमेरिका और जापान में रहने क्यों गए? भारत में उनका अपना बाप नजर आ रहा था एक प्रधानमंत्री के रूप में, तो बच्चों को बाप के संग रहना चाहिए। अब भी वापस लौट आइए, जापान से लौट आइए, अमेरिका से लौट आइए, बाप के संरक्षण में रहिए। लेकिन उनको पता है कि अब बाप कर क्या रहा है। बाप कह रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो तुम्हारा भैंस खोल के ले जाएंगे, ये मुसलमान तुम्हारी टोटी चुरा के ले जाएंगे। तो बच्चों को समझ आ रहा है कि बाप हमारा बिगड़ गया है। बाप हमारा इस देश में वो नफरत का वो सैलाब लाना चाहता है। बाप की राजनीति ने इस देश को इतना बुरा हाल कर दिया है कि लोग हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इतना लाख लोगों ने कभी हिंदुस्तान छोड़ा नहीं था। और भागने वाले गरीब नहीं है, भागने वाले 90% से ज्यादा अरबपति हैं। यानी देश का जो पूंजीपति है वो भारत को टाटा बाय बाय करके पतली गली से निकल रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो बाप जी हैं ये देश में हिंदू मुसलमान के पाठ के अलावा कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई है। हमें 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन देना पड़ रहा है, तो उनकी जिंदगी जी पा रहे हैं वो लोग, जिंदगी चल पाई है। बेरोजगारों की हालत खराब है। 40 सालों में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। हमने आजादी के बाद से जितना कर्जा लिया उससे ज्यादा कर्जा इन 11 सालों में हमारे बाप जी ने ले लिया। उस लड़की के बाप जी ने, हमारे बाप जी ने नहीं। तो अब ये स्थिति है देश में। जो भी हालात हो, वोट चोरी हो, एक एक घर से 2.5-2.5 300 वोट निकल रहे हैं। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार इतना नाकारा, इतना नपुंसक चुनाव आयोग आपने कभी नहीं देखा होगा। शांत बैठे हैं। लेकिन बिहार की जो क्रांति है वो लगता है पूरे देश में गूंज रही है।
क्योंकि गली गली में बच्चा शहर शहर में कहने लगा है वोट चोर गद्दी छोड़। आप क्या कहते हैं इस विषय पे? मुझे आपकी राय का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको मेरी बात सही लगी या गलत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।